Now, again, we will proceed into our endocrine system. The second gland which we are going to look into is pancreas. बेटा पेनक्रियाज जो है हम इसे कई बार बोल देते हैं कि ये ऐसा ग्लैंड है विच इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इन डाइजेस्टिव सिस्टम, बट इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एंडोक्राइन सिस्टम ऑल्सो. ठीक है. अब पेनक्रियाज जो है एक ऐसा ग्लैंड है, एक ऐसा बैग लाइक स्ट्रक्चर है विच इज a very good example for endocrine as well as exocrine gland. मतलब क्या होता है कि इसकी कुछ सिक्रीशंस जो होती हैं वो डक्ट्स में जाती हैं, मतलब कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, या फिर डक्टलेस ग्लैंड है. ठीक है. अब ये जो डक्ट ग्लैंड है, मतलब इसकी जो सिक्रीशन है वो हम सीधा ड्यूडेनम में पोर आउट कर देते हैं. ठीक है. पोर आउट मतलब हम वहां पे रिलीज करवा देते हैं पेनक्रियाज की सिक्रीशन. एज यू नो, जब डाइजेशन होती है स्टमक के बाद, जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर रहा है तो नेचुरली फूड एसिडिक होता है. सो एसिडिक होने के साथ साथ उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हैज स्टार्टेड, बट प्रोटीन की स्लाइटली स्टार्टेड, बट फैट की कुछ भी नहीं होती. सो वो बाइल जूस जो है इमल्सिफिकेशन करने के बाद अब उसके ऊपर जब इनएक्शन होता है, वो सारा पेनक्रियाज से जो एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं उससे होता है. तो उसको टोटल हमें कलेक्टिव नाम दे देते हैं विच इज कॉल्ड पेनक्रियाटिक जूसेस. ठीक है. पेनक्रियाटिक जूसेस उसको हम नाम दे देते हैं, और उनका मेन पर्पस क्या होता है, दे हैव टू डू डाइजेशन. वो सिर्फ डाइजेशन करने के लिए होते हैं. मतलब दे आर फॉर देयर कि उनके पास जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि लाइपेज, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये सारे एंजाइम्स जो होते हैं they constitute the pancreatic juices and those enzymes really help in the digestion. अब इसके अलावा जब ये एज अ डक्टलेस ग्लैंड काम कर रहा है, ठीक है, जब ये एज डक्टलेस ग्लैंड काम करता है, तब इसके पास जो सिक्रीशंस आ रही हैं वो सिक्रीशंस एज इट इज नहीं होती. उनको सिक्रीट करने के लिए इट हैज गॉट स्पेशल सेल्स. एक ग्रुप ऑफ सेल्स इसके पास प्रेजेंट है जिसे स्पेसिफिकली ये टास्क दिया गया है दैट यू हैव टू सिक्रीट द हॉर्मोन्स. उसे हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस. ठीक है. ये उन सेल्स का नाम है. इसमें भी आगे सब डिविजन्स होती हैं, वो भी हम पढ़ते हैं क्या सब डिविजन्स हैं. सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जो डक्टलेस ग्लैंड है वो किस तरह की वो दे रहा है सिक्रीशंस, कौन से हार्मोन्स रिलीज कर रहा है. द पायरल मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंसुलिन. इंसुलिन हम सब ने बड़ा कॉमनली नाम है, हमने सुना हुआ है, वी वेरी वेल नो कि हाँ जी, इंसुलिन जो है वो पेनक्रियाज से सिक्रीट होके आता है. दूसरा जो इसका हार्मोन है, नेक्स्ट हार्मोन जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज ग्लूकागॉन. ठीक है बेटा. नेक्स्ट इज ग्लूकागॉन एंड उसके भी नेक्स्ट है स्टोमेटोस्टेनिन. अब ये जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि पेनक्रियास जो है बेटा वो 3 तरह के हार्मोन रिलीज कर रहा है व्हेन इट इज एक्टिंग एज अ डक्टलेस ग्लैंड. इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड स्टोमेटोस्टेनिन. अब जो इंसुलिन है इट इज बीइंग सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स. ठीक है बेटा. इसको कौन सिक्रेट कर रहा है? बीटा सेल्स. ग्लूकागॉन को कौन सिक्रेट कर रहा है? अल्फा सेल्स. और एक और सेल्स होते हैं विच आर डेल्टा सेल्स, और वो सिक्रेट करता है स्टोमेटोस्टेटिन. ठीक है बेटा. तो इसका क्या मतलब बना कि जो आपका बीटा सेल है उसने इंसुलिन बनाया, उसने इंसुलिन सिक्रेट किया, अल्फा सेल्स ने ग्लूकागॉन किया, और डेल्टा सेल्स ने स्टोमेटोस्टेटिन. ठीक है बेटा. अब इस चैप्टर में वी विल thoroughly study about the insulin and the glucagon. हम इनके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है बेटा. तो चलिए मूव करते हैं. अब what does insulin does? सबसे पहले इंसुलिन का फंक्शन क्या है. देखो बेटा, इंसुलिन जो है as you are very much aware of कि इसने क्या करना होता है, हमारे ब्लड में शुगर लेवल को चेक करता है कि हमारे ब्लड में जो शुगर है वो बहुत ज्यादा राइज ना कर जाए. ठीक है. इट विल चेक द राइज ऑफ ब्लड शुगर. ठीक है बेटा. अब ये कैसे चेक करता है? कोई टूल तो होता होगा ना, कोई पैरामीटर इसने रखा है इंसुलिन ने कि आई हैव टू चेक दिस पैरामीटर, देन आई विल जज कि हाँ जी इस पर्टिकुलर ब्लड में जो शुगर लेवल है वो ओके, देयर इज नो फर्दर राइज, देयर इज नो फर्दर डिक्रीज. तो व्हाट आर दोस पैरामीटर्स? वो कौन से पैरामीटर्स हैं? कैसे करता है वो चेकिंग? कैसे करता है? उसने क्या देखना है एक्चुअली? उसने क्या करना होता है, ब्लड शुगर का मतलब क्या है? ग्लूकोज. ठीक है. अब वो क्या करेगा, अब ब्लड के अंदर सपोज ग्लूकोज ज्यादा आ रहा है तो व्हाट इट विल डू, इट प्रमोट्स ग्लूकोज यूटिलाइजेशन. मतलब क्या हो रहा है कि ग्लूकोज को हमारी बॉडी यूटिलाइज करे. अगर सपोज आपके ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है तो वो ये एनकरेज करेगा कि ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है इट शुड बी यूटिलाइज बाय द बॉडी. वो बॉडी उसको यूटिलाइज कर ले. ठीक है. या फिर वो क्या करता है, दूसरा उसके पास क्या रास्ता बचता है कि
वो ये कोशिश करे जो ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज था ना उसके डिपोजिशन हो जाए एज ग्लाइकोजन इन मसल्स और फिर लिवर सेल्स। मतलब वो क्या करेगा, वो ये चाहेगा कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज था उसकी डिपोजिशन हो जाए, मतलब या तो हम उसको सेव करके रख लें या फिर हम उसको यूटिलाइज कर लें, एज सच वो ब्लड में ना घूमता रहे। अब इसका क्या रीजन है, मतलब हमारी बॉडी में इतना क्यों इसके ऊपर स्ट्रेस दिया जाता है? Why blood is not allowed to carry a little more glucose in it? क्या फर्क पड़ता है अगर वो ग्लूकोज लेके भी जा रहा है एक्स्ट्रा, तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ता है? हाँ जी रिद्धिमा, कुछ सोच सकते हो बेटा, क्यों इतना इस पे स्ट्रेस दिया जा रहा है कि भाई अगर हमारी बॉडी की एक रेंज होती है ग्लूकोज कैरी करने की ब्लड की, तो वो अगर ज्यादा हो रहा है, सपोज करो उस ब्लड के अंदर ग्लूकोज इज देयर, तो वो क्यों इतना स्ट्रेस दिया जा रहा है? ये दो इतने अच्छे तरीके क्यों ढूंढे गए हैं कि हमारे ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज नहीं होना चाहिए? ऐसा क्यों? यस बेटा, कुछ आइडिया? मैम क्योंकि वो हाँ जी, डाइजेशन में भी प्रॉब्लम। यस, एक तो ये हो जाएगा बेटा कि आपके ग्लूकोज जो है वो डेंस हो जाएगा, सॉरी ब्लड जो है डेंस हो जाएगा, है ना, इट विल बी फुल ऑफ ग्लूकोज, मतलब एक सैचुरेटेड सोल्यूशन मिलेगा, तो उसके जो फ्लो है उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए ये प्रेफर किया जाता है कि एक विद इन रेंज तो ठीक है ब्लड के अंदर ग्लूकोज, लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा है तो उसको या तो यूटिलाइज कर लो या फिर आप उसको एक्स्ट्रा को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके उसको स्टोर कर लो। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं हमारा जो इंसुलिन है, ऑब्वियसली इट गेट सिक्रेटेड हो रहा है, तो सिक्रेशंस के साथ क्या उसके आ, मतलब अगर सिक्रेशन नॉर्मल है तब तो हमें समझ में आ गया वो क्या काम कर रहा है, लेकिन अगर सिक्रेशन कम है या सिक्रेशन ज्यादा है तो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग? देखो, इंसुलिन के सिक्रेशन नॉर्मल को हम छोड़ देते हैं, नॉर्मल हम पढ़ चुके हैं, सो सिक्रेशन या तो नॉर्मल से कम होगी या नॉर्मल से ज्यादा होगी। जब वो कम है तो इसका मतलब देयर इज इनसफिशिएंट सिक्रेशन, मतलब सिक्रेशन इज रियली लेस। तो उस वजह से क्या होता है, देयर इज डायबिटीज मिलियाइटिस। क्या हो गया? डायबिटीज मिलियाइटिस। अब मुझे एक बात सोच के बताना कि अगर इंसुलिन ज्यादा है, सॉरी कम है हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ लेस इंसुलिन इन आवर बॉडी? इंसुलिन ने क्या दो काम किए? इंसुलिन ने काम क्या किया? वो ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन बढ़ा रही है, वो क्या कर रही है, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए आपको प्रेरणा दे रही है। इट इज encouraging द बॉडी टू कन्वर्ट द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन सो दैट इट कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर। बट अगर वो सोर्स आपका कम है जो ये दो रोल के लिए आपको इनकरेज कर रहा था, तो क्या होगा? ब्लड के अंदर क्या है, ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं हो रहा, वो एज इट इज रहेगा। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज था वो भी कन्वर्ट नहीं हो रहा है इनटू ग्लाइकोजन, सो व्हाट इज हैपनिंग, आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज जो है वो ज्यादा मिलेगा, right? You will get a large amount of glucose in your body, and that condition is called hyperglycemia. ठीक है बेटा? Okay, that condition is called hyperglycemia. Hyper मतलब ज्यादा, glycemia मतलब the presence of sugar in blood. Okay जी? Yes, this is your hyperglycemia. So जब भी आपका इंसुलिन कम है, so that will lead to your क्या, इट विल लीड टू हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब आपके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वो ज्यादा नजर आने लग जाएगा, ज्यादा मूव करेगा। सो देर इज हाई कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर इन ब्लड। ठीक है, देर विल बी ग्रेट अमाउंट ऑफ यूरिन पास्ट लोडेड विद शुगर, क्योंकि शुगर है ही बहुत ज्यादा, आपके ब्लड के अंदर शुगर बहुत ज्यादा है, तो यूरिन जब पास आउट होता है तो उसमें भी शुगर आता है। दिस इज द टेस्ट, बेंडिक्स टेस्ट किया जाता है, तो इसमें यही होता है कि वो यूरिन का सैंपल लेते हैं और उसी से पता लगता है कि हाँ जी आपका ब्लड में शुगर, मतलब यूरिन में अगर शुगर आ रहा है तो ऑब्वियसली आपको शुगर की प्रॉब्लम है। इसी तरह ब्लड में रैंडम देखते हैं और एट एनी वो देख लेते हैं, फास्टिंग देखते हैं, रैंडम देखते हैं, वो ब्लड के अंदर क्या देखते हैं कि कितनी शुगर आ रही है आपकी, क्योंकि ऑब्वियसली आपको हर चीज का एक रेंज दिया होता है। इसमें पेशेंट को ही रियली फील्स थर्स्टी, उसको बार बार प्यास लगती है बिकॉज ऑफ अ ग्रेटर, एक तो उसको यूरिनेशन बहुत फ्रीक्वेंटली जाना पड़ता है यूरिनेट करने के लिए, तो उस वजह से क्या है, वाटर लॉस बहुत हो रहा है। वाटर लॉस को कम बैक करने के लिए द पर्सन विल ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर। अब अबव ऑल जबकि उसके ब्लड में शुगर काफी है, स्टिल द पर्सन विल लूज वेट। अब बाय, बिकॉज जो ग्लूकोज है भी वो तो सारा मतलब बाहर निकल रहा है बॉडी से वाया यूरिन। दूसरा,
हम उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी में डिपॉजिट नहीं कर रहे, ठीक है, वी आर नॉट डिपॉजिटिंग दैट एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन आवर बॉडी। दूसरा, यूटिलाइज ही नहीं कर रही बॉडी हमारा, तो ऑब्वियसली आपका वेट जो है वो कम हो जाता है। क्लियर है बेटा? क्या क्या हमने पढ़ा बेटा जी? हमने ये किया कि एक तो देयर इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ Yes, ma'am. शुगर, ठीक है, कंसंट्रेशन जो है शुगर की बहुत ज्यादा हो गई ब्लड के अंदर। देन देयर इज ग्रेट अमाउंट ऑफ यूरिन पास्ड आउट डेली विच इज लोडेड विद शुगर, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंट यूरिनेशन द पर्सन टेंड्स टू फील मोर थर्स्टी, उसको ज्यादा प्यास लगती है, एंड above all the person will start losing his or her weight। ठीक बेटा जी? नेक्स्ट, अब हम देखते हैं हमारा, अगर सपोज हमारे इंसुलिन जो सिक्रीशन है वो बहुत ज्यादा हो रही है, अब क्या होगा? ज्यादा होने से क्या होता है बेटा जी? ज्यादा होने के केस में क्या होगा? हमारा क्या चीज है ना? जब ज्यादा हुआ इसका क्या मतलब है? वो क्या चीज को स्टिमुलेट करेगा? पहला, ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन ज्यादा हो, पहली चीज तो यही कोशिश करेगा। दूसरा, वो फटाफट ये स्टिमुलेट करेगा कि जो भी ग्लूकोज प्रेजेंट है उसको मैं ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि इंसुलिन का काम ही यही है। उसने ये थोड़ी ना देखना है कि मेरी सिक्रीशन ज्यादा हो रही है, आई एम इनटू मोर फोर्स, वो ये चीज नहीं सोचेगा। इट विल थिंक ऑफ कि भाई मेरे को ये ड्यूटी मिली हुई है कि मुझे जो भी ब्लड में ग्लूकोज प्रेजेंट है उसको यूटिलाइज करवाना है, या फिर मुझे उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाना है। इट विल नॉट थिंक इन अदर थिंग। तो क्या हो रहा है? आपके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है वो एकदम से कम हो जाता है। कम होने का मतलब क्या हुआ? The condition will be termed as hypoglycemia. Hypo means कम and glycemia मतलब the glucose in the blood. और ब्रेन जो है एक तरह से समटाइम्स इट हैपेंस कि वो एक स्टेट ऑफ कोमा में भी चले जाते हैं, बिकॉज आपको एनर्जी जो मिल रही है वो ग्लूकोज से मिल रही है। अगर बहुत ज्यादा कम हो जाए ग्लूकोज लेवल तो आप एकदम से कोमा कंडीशन में भी जा सकते हो। ये डायबिटिक पेशेंट्स के साथ भी होता है। अब जैसे सिक्रेशन लेस है, अब उनको तो मेडिसिन दी जाती है कि आपने इंसुलिन की मेडिसिन लेनी है, लेकिन समटाइम्स इट हैपेंस कि वो इंसुलिन की डोज ज्यादा ले लेते हैं। अब जब डोज ज्यादा आ गई इसका मतलब सिक्रेशन ज्यादा है, इंसुलिन मतलब एक तरह से इंसुलिन ज्यादा हो गया ना बॉडी में। तो जैसे ही वो ज्यादा होगा क्या समझ में आता है हमारे को कि ब्लड का जो भी ग्लूकोज होगा, एक तो वो यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगा, दूसरा अगर कुछ प्रेजेंट भी है तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट थिंग कम्स इनटू फोर कि जब भी कोई डायबिटिक पेशेंट है उसको ये समझाया जाता है एक तो ज्यादा अपने खाने के बीच में गैप नहीं देना होता है, एंड टेक योर मेडिसिन एट प्रॉपर टाइम। ऐसे नहीं कि आपने एक टाइम स्किप की तो अगले टाइम डबल डोज ले लो, नो यू कांट डू दैट। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हार्मोन था दैट वाज ग्लूकागॉन। अब इसे अल्फा सेल सिक्रीट कर रहे थे। अब देखो बेटा, अब ग्लूकागॉन का क्या काम है? ठीक है, अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले तो ये क्या है, दे आर सिक्रेटेड फ्रॉम अल्फा सेल्स। वो कहाँ पे मिलेंगे हमें? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में। ठीक है, और वो किस चीज का हिस्सा है? जब आपका पेनक्रियास एज डक्टलेस ग्लैंड काम कर रहा है। अब ग्लूकागॉन का बेसिक काम क्या है कि इसने ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने का जो प्रोसेस है उसको स्टिमुलेट करना होता है। ये क्या कर रहा है? ये उल्टा काम कर रहा है इंसुलिन से। आपने देखा इस चीज को कि इट इज एक्चुअली इट इज स्टिमुलेटिंग दैट ब्रेकडाउन। ये उस ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट कर रहा है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, ग्लाइकोजन को तोड़ना है ग्लूकोज में। अब देखो बॉडी ने कितना अच्छा सिस्टम बनाया है कि जो इंसुलिन था, सपोज करो अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं, अब ह्यूमंस है ऑब्वियसली दे टेंड टू टेक फूड। अब आप खाना खा रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन योर हंगर आप खाना खाते हो। लेकिन अब जैसे हमारी फिजिकल एक्टिविटी हैज रिड्यूस्ड अ लॉट, तो क्या होता है हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता ही होता है। अब वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को हटाने के लिए देखो एक हार्मोन प्रेजेंट है, आपने उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके रख दिया। ठीक है। अब सपोज करो आगे आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो गई, अब क्या करेंगे? अब जो हमने ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया था, अब उसको हमें वापस से ग्लूकोज में भी तो लाना पड़ेगा। अब वो ऐसे कैसे आ जाएगा? विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी हार्मोन, वो नहीं हो सकता। तो नेचर ने एक हार्मोन जो है वो सिक्रेट आउट करना शुरू किया, विच इज योर ग्लूकागॉन। एंड इंसुलिन और ग्लूकागॉन के बीच में ये बैलेंस चलता है जब वो काम कर रहे हैं, ताकि हमारी बॉडी की जो एक नॉर्मल मैकेनिज्म है, बॉडी के अंदर एक नॉर्मल रेंज बनी रहे। इसका मतलब यही है कि जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन है दे आर वर्किंग इन वेरी नाइस कोलैबोरेशन। इन दोनों में से अगर किसी एक का भी मुंह बन गया तो पंगा खड़ा हो जाएगा, है ना? तो इन दोनों को बहुत अच्छे से मिलजुल के काम करना पड़ता है सो दैट आपके, क्योंकि देखो ये क्या कर रहा है, इसका काम यही है कि इसने ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करना, और उसका क्या काम होता है? उसने डिक्रीज करते रहना। दोनों को अपना काम एक बैलेंस तरीके में करना पड़ता है। अब ये
आपका ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलेगा इन ऑर्डर टू मीट ऑल द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज्यादा ग्लूकोज में ना कन्वर्ट कर दे, इसके ऊपर चेक करने के लिए इंसुलिन को बनाया गया। इंसुलिन को चेक करने के लिए ग्लूकागॉन बना दे, तो ये एक दूसरे का काम चेक करते हैं और एक दूसरे को ही फीडबैक देते रहते हैं, ठीक है जी। क्लियर हो गया बेटा? हाँ जी। सो यस मैम। है ना, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट ग्लैंड हमारा है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है ना बेटा, इट्स अ बाइलोब स्ट्रक्चर, मतलब इसमें आपको 2 लोब्स मिलते हैं एंड ये आपके नेक में फ्रंट पे होता है, जस्ट बिलो द लेरिंग्स, लेरिंग्स के बिल्कुल नीचे होगा, ठीक है बेटा। जो लोब्स है ना वो आपस में ज्वाइंट होते हैं बाय अ वेरी नैरो कंस्ट्रक्शन, बहुत पतली सी कंस्ट्रक्शन होती है जिसे हम बोलते हैं इस्थमस, मतलब काइंड ऑफ इंटरकनेक्शन होता है वो, एंड दैट इज योर इस्थमस, ठीक है बेटा। अब ये जो है थायराइड ग्लैंड, ये काफी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है क्योंकि इसका जो बेसिक फंक्शन है ना वो आपके मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर बोलते हैं हम उसको। सो दैट वुड डिपेंड कि अगर आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट इज गुड तो आप खाना अच्छे से डाइजेस्ट कर पाते हो, आप उसमें से एनर्जी अच्छे से निकाल पाते हो। बट अब इफ बीएमआर इज नॉट गुड तो उससे क्या होता है कि आपके फूड डाइजेशन में काफी इम्पैक्ट पड़ता है। अब देखो बेटा, ये जो थायराइड ग्लैंड है इट वुड सिक्रीट 2 हार्मोन्स, ये 2 हार्मोन सिक्रीट करता है और वो 2 हार्मोन्स हैं आपके, पहला है थायरॉक्सिन और दूसरा है आपका कैल्सिटोनिन, ठीक है। अब हमारे जो सिलेबस में वी हैव थायरॉक्सिन ओनली, कैल्सिटोनिन जो है अभी वी आर नॉट गोइंग टू कवर अप, बट जो कैल्सिटोनिन है उसका मेजर फंक्शन होता है कि बोन्स में ये कैल्शियम की जो एक रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है, ब्लड से इसको कैल्शियम बोन्स को प्रोवाइड करता रहता है। सो कैल्सिटोनिन इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग अप द बोन डेंसिटी इन योर बॉडी, राइट। अब हम देखते हैं थायरॉक्सिन के बारे में, दिस इज द मेन हार्मोन व्हिच वी हैव टू स्टडी। सो अब थायरॉक्सिन जो है ना बेटा, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि थायरॉक्सिन का मेन काम क्या है कि उसने ना रेगुलेट करना है आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट करना है। इसका क्या मतलब है कि द रेट एट विच ऑक्सीडेशन इज बीइंग टेकिंग प्लेस एट द सेलुलर लेवल, ठीक है। मतलब क्या है कि आप जो रेट ऑफ सेलुलर ऑक्सीडेशन है जिसकी वजह से आप जब रेस्ट पे होते हो तब कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, दैट विल बी अकाउंटेड, हीट प्रोड्यूस मतलब आप कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। अब ये क्या क्या चीजें इन्फ्लुएंस करता है, थायरॉक्सिन इज रियली ये काफी चीजों को इन्फ्लुएंस करता है हमारी बॉडी में, काफी इम्पैक्ट डालता है। क्या क्या इसके इम्पैक्ट होते हैं बेटा, देखो सबसे पहले तो इसका जो इम्पैक्ट होगा, फर्स्ट इज थायरॉक्सिन जो है वो एक जर्नल ग्रोथ पे बहुत इम्पैक्ट डालता है, इट रियली इम्पैक्ट्स योर जर्नल ग्रोथ। जैसे आपने कभी देखा होगा थायराइड जैसे है, अगर किसी को कम हो किसी को ज्यादा हो तो डिपेंडिंग अपॉन दैट कोई पर्सन ओबीस होता है, कोई पर्सन बिल्कुल स्लिम हो जाता है। सो थायराइड इट रियली पोजेस अप अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। थायरॉक्सिन आपका ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स देखता है, जो बोन्स की जॉइनिंग हो जाती है उसको ये काफी इन्फ्लुएंस करता है। देन आपका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। देन मेंटल डेवलपमेंट, आपका क्या मेंटल स्टेट है, यू आर इन स्ट्रेस, यू आर इन अ वेरी हैप्पी मूड, तो दैट वुड डिपेंड अपॉन द थायरॉक्सिन सिक्रीशन। अब नेचुरल सी बात है, जो सिक्रीशन है नेचुरली या तो नॉर्मल होगी या फिर कम होगी या फिर ज्यादा होगी। तो नॉर्मल में तो हमने देख लिया क्या इम्पैक्ट डालता है। अब हम बात करते हैं जो इसके फ्लॉज हैं, मतलब ईदर इट इज अंडर सिक्रेशन और इट इज ओवर सिक्रेशन। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द under secretion, that means there is less amount of thyroxine available, मतलब उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब हाइपो मतलब कम, थायरॉयडिज्म मतलब थायरॉक्सिन का कम होना। अब इसकी वजह से आगे 3 प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है जी। इसकी वजह से आगे आपको 3 मेन कंडीशंस का मतलब सामना जो है वो करना पड़ सकता है। तीनों एक साथ नहीं होती है ऑब्वियसली, तीनों में किसी में होंगी, तो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप होगा, पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है जहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। सबसे पहले आता है आपका सिंपल गोइटर, ठीक है। जो सिंपल गोइटर होता है वो हमें मालूम है, सिंपल गोइटर आपने सुना भी हुआ है, एक नेक में स्वेलिंग टाइप आ जाता है, तो अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देन क्रिटिनिज्म एंड मैक्सोडीमा, ये तो कंडीशंस हैं जब आपका थायरॉक्सिन जो थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन को कम सिक्रीट कर रहा है। अब बात आती है जब वो ज्यादा सिक्रीट करता है। अब ज्यादा सिक्रीट करने के केस में क्या हो जाता है, हाइपर थायरॉयडिज्म। हाइपर मतलब ज्यादा, क्लियर है बेटा। अब हाइपर के साथ में होगा क्या, एक्स ऑप्थेल्मिक गोइटर,
ये भी ग्वाइटर होता है, लेकिन हम इसे क्या बोलते हैं, आंख का ग्वाइटर। ठीक है, एक्सऑप्थेल्मिक ग्वाइटर मतलब क्या है कि जो आईज हैं वो प्रोट्रूड आउट करने लग जाती हैं, दे आर प्रोट्रूडिंग आउट, ऐसे लगेगा आई बॉल्स जो है काफी बाहर की तरफ आई नजर आती हैं। तो अभी हम इसको वन बाय वन पढ़ते हैं क्या है ये। देखो सबसे पहले है बेटा सिंपल ग्वाइटर। रिद्धिमा जस्ट एक सेकेंड आप रुकना बेटा। अब बेटा जी देखो बेटा, ये हम पढ़ रहे थे, जो हमने पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा था, ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर रहा था। ग्रोथ हार्मोन वाज रिस्पांसिबल फॉर योर ग्रोथ, राइट। तो क्या हो रहा है, आपकी बोन्स की लेंथनिंग हो रही है। अब वही सेम चीज है जैसे मैंने आपको बताया, हर हार्मोन की सिक्रीशन जो होती है इधर कम होती है या ज्यादा या फिर नॉर्मल। तो नॉर्मल में तो हम उसके फंक्शंस पढ़ ही रहे हैं, लेकिन अगर हाइपर सिक्रीशन होती है तो दैट रिलेट्स टू जैंडिज्म, ये बर्थ से ही होता है। लेकिन एक्रोमेगाली जो है वो अडल्ट में होती है। हाइपोसिक्रेशन में इट्स ड्रॉफिज्म, जो पर्सन है वो हाइट में छोटा रह जाता है, देयर इज नो लेंथनिंग ऑफ द लॉन्ग बोन्स। बाकी अदरवाइज उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं दे रियली ग्रो। ठीक है जी। सो इंटीरियर जो पिट्यूटरी, अभी हमने डिटेलिंग हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी एक थोड़ा सा फ्लो चार्ट हम देख लेते हैं। अब उसके अलावा ये काफी सारे और हार्मोन्स भी सिक्रेट करता है, जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसका क्या काम है, इट इज रिस्पांसिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ओवम। इसका भी सेम वही चीज है, ओवम एंड सिक्रीटा, सॉरी स्पर्म। अगर हाइपो या हाइपर सिक्रेशन होगा दैट विल लीड टू इनफर्टिलिटी, मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम इन द चाइल्ड बर्थ, राइट। देन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये आपका ओवुलेशन में हेल्प करता है, विच इज देयर कि जब ओवम की प्रोडक्शन होती है, द रिलीज एंड द प्रोडक्शन ऑफ ओवम, दैट इज नोन एज ओवुलेशन। इसका कोई भी मेल्स में कोई रोल नहीं होता, बिकॉज उसमें कोई भी ओवम प्रोडक्शन नहीं हो रहा, ओवम रिलीज नहीं होता। सेम चीज है, अगर यूटिलाइजिंग हार्मोन जो है अगर कम या ज्यादा सिक्रेट होगा तो नेचुरली इनफर्टिलिटी की तरफ इशारा करता है। देन यू हैव एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एसीटीएच बोलते हैं इसे हम। ये क्या करता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स व्हिच रिलीजेस एड्रेनलिन, ठीक है, उसको ये कंट्रोल करके रखता है। तो कॉर्टेक्स जो है, ठीक है, एड्रेनलिन नहीं, इट इज सॉरी, ये कॉर्टिसोन सिक्रेट करता है। तो कॉर्टिसोन जो है बेटा, उसको जो ऊपर हेड बन गया, उसका कंट्रोलिंग हेड है वो एसीटीएच हार्मोन बन गया। देन यू हैव थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड की एक्टिविटी को कंट्रोल करके रखता है। ऑब्वियसली अगर ये कम ज्यादा सिक्रेट होगा तो नेचुरली थायराइड ग्लैंड पे उसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो उसकी वजह से क्या है, थायराइड की भी सिक्रेशन ज्यादा या फिर उसकी सिक्रेशन कम हो सकती है। क्लियर है बेटा? Yes, ठीक है। ma'am. देन आपका, जैसे मैंने आपको बताया, फिर आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, क्योंकि जो पिट्यूटरी है हम उसको दो मेन हिस्सों में बांट देते हैं। इंटरमीडिएट हमारे यहाँ पे ह्यूमंस में इट इज रूडिमेंट्री, नहीं वो प्रेजेंट नहीं होता। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस व्हिच आर देयर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ठीक है, और ये अकेला हार्मोन है जो पॉजिटिव फीडबैक पे काम करता है। अभी हम बात करेंगे कि हार्मोन्स जो है वो कैसे काम करते हैं। दे हैव अ वेरी यूनिक वे इन विच दे आर बीइंग कंट्रोल्ड। इनका जो फीडबैक रहता है वो नेगेटिव फीडबैक रहता है, लेकिन ऑक्सीटोसिन एक अकेला हार्मोन है जो पॉजिटिव फीडबैक पे चलता है। क्लियर है बेटा? ठीक है जी। सो फिर आता है बेटा, एक ये हार्मोन सिक्रीट करता है वेसोप्रेसिन, विच इज एक्चुअली एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो आपका किडनी से जो रीअब्जॉर्प्शन होता है उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, और अगर सपोज करो ये कम सिक्रेट हो रहा है तो नेचुरली रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा वाटर का, तो आपको इंक्रीज यूरिन की प्रॉब्लम आती है। और अगर ये ज्यादा सिक्रेट हो जाए तो यूरिन बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। और नेचुरल सी बात है, ये आपका जो है ना, जैसे कैफीन, अल्कोहल, ये काफी इसको इम्पैक्ट डालते हैं इस हार्मोन पे, और इसकी प्रोडक्शन को बहुत स्लो डाउन कर देते हैं, इसलिए हम उसे डायूरेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, थायरॉक्सिन